आइए, हम आपको एक बहुत ही छोटा सा एक स्टोरी सुनाएँगे। दोस्ती का स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उसके बारे में हम आपको बताएँगे। एक हंस है और एक चंदन का वृक्ष है। इन दोनों की जो अटूट दोस्ती है, अपार प्रेम और अपार स्नेह है, इसके बारे में हम बताएँगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। एक जंगल में एक चंदन का वृक्ष जब उगता है, तो वहाँ के आस-पड़ोस के जितने भी पेड़-पौधे हैं, बहुत खुश होते हैं कि एक चंदन का वृक्ष हुआ है। चलो, यह जब बड़ा होगा, तो इसके सुंदर-सुंदर फूल होंगे, इसके फल होंगे, इसके छाया होगी, अच्छी पत्ती होगी और उसके शीतल में बैठकर हम बहुत आनंद लेंगे, बहुत अच्छा सुगंधित महसूस करेंगे। इस तरह का एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बनता है। और कुछ दिन बाद चल ही रहा था कि उसी जंगल में एक बाँस का जन्म होता है। और जब बाँस का जन्म होता है, तो जब बाँस को आस-पास के सब पेड़-पौधे देखते हैं, वहाँ के जीव-जंतु देखते हैं जंगल के, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वह सब कहते हैं कि यह एक ऐसा बाँस हम लोगों के सामने जन्म ले लिया, हम लोग के जंगल में जन्म ले लिया, कि खुद तो जलेगा और पूरे जंगल को भी जलाएगा। उसको देखकर लोग काफ़ी निराश होते हैं, काफ़ी दुःख महसूस करते हैं। और ऐसा ही होता है, कुछ दिन तक चलता है ठीक-ठाक और कुछ दिन के बाद होता क्या है कि बाँस में बहुत तेज से हवा चलने के कारण आपस में रगड़ होती है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। और आग लगने का नतीजा होता है कि पूरा जंगल जो है जलने लगता है। पूरे जंगल में जीव जंतु भागने लगते हैं, पेड़ पौधे जलने लगते हैं। काफी दुख भरा माहौल वहां पे तैयार होता है, बहुत लोग दुखी होते हैं। लेकिन उसी जंगल में आग को चीरते हुए एक हंस राजा आते हैं और आके चंदन के वृक्ष पर बैठ जाते हैं और चंदन के वृक्ष पर बैठकर उसके साथ लिपट जाते हैं। यह बात जब चंदन का वृक्ष देखता है, तो बोलता है हंस राजा से, अरे ओ हंस भाई, तुमको तो कुदरत ने, भगवान ने पंख दिया है, तुम हमारे साथ क्यों जलने पर मजबूर हो? तुम उड़ जाओ, यहाँ से चले जाओ। हमारी जड़ें तो पाताल तक गई है, मैं तो नहीं उड़ सकता हूँ। कम से कम तुमको भगवान ने जब पंख दिया है, तो तुम यहाँ से उड़कर कहीं और चले जाओ, कहीं और बसेरा बना लो। लेकिन जवाब सुनिएगा हंस राजा की। हंस राजा कहते हैं कि नहीं दोस्त, जब तुम अच्छे थे, हम तुम्हारे साथ थे। तुम्हारे हमने फल खाए हैं, तुम्हारे हमने पत्तियाँ खाई है, तुम्हारे डाल-डाल पे हमने घूमा है, डाल-डाल पे खेला है। तुम्हारे शीतल छाँव के तले बैठकर हमने हवाएँ खाई है, हमने बहुत सारे खेला खेला है। तुम्हारे साथ बहुत मौज-मस्ती किए हैं। अगर हम जलेंगे तो तुम्हारे साथ में ही जलेंगे, हम दोनों एक साथ जलेंगे। हम तुमको छोड़कर जाने वाले नहीं। इस तरह का अटूट प्रेम जब देखते हैं भगवान, तो उनसे रहा नहीं जाता है, उनकी आँखों से आँसू निकल जाता है। और इस तरह का प्रेम देखकर भगवान इतने बारिश करवाते हैं, इतने बारिश करवाते हैं उस जंगल में कि चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो जाती है और सभी आग की लपटें बुझ जाती है। जब बारिश की बूंदें पड़ती है, तो वहाँ के जीव जंतु, जंगल के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और इनकी दोस्ती की मिसाल करते हैं। वहीं पे कबीरदास कहते हैं कि भगवान ने इनकी दोस्ती को देखकर, इनकी अटूट प्रेम को देखकर पानी की बूंदें नहीं बरसाई है, दूध की धारा बहाई है। तो बाबू, अगर जीवन में मौका मिले तो कभी प्रेम इस कदर कीजिए ताकि भगवान को भी मजबूर हो जाना पड़े आपके इस प्रेम बंधन को निभाने निभाने के लिए, आपके प्रेम को बचाने के लिए। यह एक छोटी सी स्टोरी थी, एक छोटी सी कहानी थी अपने तरफ से। हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी के साथ संबंध बनाइए, किसी के साथ आप अगर रिश्ता निभाइए, तो हंस और चंदन की वृक्ष की तरह अटूट प्रेम के साथ इस तरह की दोस्ती निभाइए ताकि एक जग में मिसाल पेश हो और भगवान भी मजबूर हो जाएं आपके दोस्ती को बरकरार रखने के लिए, आपको जिद की पूरा करने के लिए।